हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के पाठ 12 अभिकारी अवयव के आगे का पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव में अंतर। फर्स्ट है, कई शब्द जैसे बाहर, भीतर, पहले, बाद आदि का प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव दोनों के रूप में होता है। जब इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है तो ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं, परंतु जब इनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक बन जाते हैं। जैसे राम बाहर खड़ा है, क्रिया विशेषण। राम घर के बाहर खड़ा है, संबंध बोधक। क्रिया विशेषण के रूप में इनके साथ के, का, की, से आदि का प्रयोग नहीं होता, जबकि संबंध बोधक में इसके साथ के, का, की आदि का प्रयोग होता है। जैसे पवन बाद में आया, क्रिया विशेषण। पवन मनोज के बाद में आया, समुच्चय बोधक या योजक अवयव। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम और श्याम विश्वामित्र के साथ गए। सीता बुद्धिमती है परंतु उसकी बहन मूर्ख है। या तो अजीत ने चोरी की या सोहन ने। उपरोक्त वाक्यों में हम देखते हैं कि और, परंतु, या, तथा या दो शब्दों का या वाक्यांशों को आपस में जोड़े हुए हैं, इन्हें इसलिए समुच्चय बोधक कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने तथा जोड़ने वाले अवयव को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे इसलिए, और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकारी समुच्चय बोधक वे शब्द जो वाक्य में समान गति वाले स्वतंत्र शब्दों व वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकारी समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे और, या, तथा, एवं, परंतु, बल्कि, अन्यथा, अथवा, व आदि। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव वे समुच्चय बोधक या योजक जो एक या अधिक आश्रित या अपूर्ण वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे पर, परंतु, बल्कि, तो, जो, कि, लेकिन, क्योंकि, इसलिए आदि। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हे भगवान, ये क्या हो गया? वाह, भारत ने मैच जीत लिया। उपयुक्त वाक्यों में हे भगवान तथा वाह मन के भावों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार के शब्द विस्मय आदि बोधक अवयव कहलाते हैं। जो शब्द किसी को देखकर हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। हिंदी में विस्मयादि बोधक निम्नलिखित भेदों में विभाजित है। आश्चर्य सूचक है, हे, अरे, सच, ए, ओ, क्या, अरे, आप, हो। हर्ष सूचक, तो आप ये इसको पढ़ लीजिए, ये सब विस्मय आदि बोधक में आते हैं। आश्चर्य सूचक, हर्ष सूचक, घृणा सूचक, आशीर्वाद सूचक, संबंध बोधन सूचक, शोक सूचक, स्वीकृति सूचक, ये सब विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत आते हैं। एक बार इधर थोड़ा सा देख लीजिएगा। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। संबंध बोधक अवयव 10 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, संग्रहवाचक, हेतु सूचक, विषय सूचक, सहचर सूचक, विरोध सूचक और समता सूचक। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले तथा जोड़ने वाले अवयव को समुच्चय बोधक या योजक अवयव कहते हैं। संबंध बोधक 10 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। थैंक यू।